अगर आपका भी खाता किसी भी बैंक में है और यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको जानकारी नहीं होने के कारण बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। चाहे आपका खाता किसी भी बैंक में हो, चाहे बैंक ऑफ बड़ौदा में हो, एसबीआई में हो, पीएनबी में हो, इंडियन ओवरसीज बैंक में हो, या एचडीएफसी बैंक में हो, या एक्सिस बैंक में हो, किसी भी बैंक में है और आप यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास है और बहुत इन्फॉर्मेटिव है। वीडियो कृपया करके पूरा देखिएगा। तो इस वीडियो में हम क्या बताने वाले हैं इसके बारे में चलिए बताते हैं। सबसे पहले इस वीडियो में हम आपको थोड़ा बता देते हैं कि इनकम टैक्स नियम 1961 को समाप्त कर दिया गया, अर्थात इनकम टैक्स जो बैंक खाता पर जो आरबीआई या इनकम टैक्स का जो नियम लगता था उसको समाप्त कर दिया गया है और न्यू इनकम टैक्स नियम 2025 लाया गया है। इसके अनुसार अगर आप ज़्यादा ट्रांजैक्शन करते हैं, चाहे आप कैश ज़्यादा निकालते हैं या किसी प्रकार से इस नियम को यदि आप उल्लंघन करते हैं तो आपको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको बता देते हैं कि अगर गलती करेंगे तो क्या नुकसान झेलना पड़ेगा आपको। पेनाल्टी के रूप में आपको 60% देना पड़ेगा पैसा गवर्नमेंट को, सरचार्ज के रूप में 25% और सेस टैक्स के रूप में आपको 4%। यानी टोटल अगर आप 1 लाख रुपया का ज़्यादा या लिमिट पार करते हैं तो आपको कुल ट्रांजैक्शन का आपको उतना चुकाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे यदि आप 1 लाख रुपया का लेन देन किए हैं तो आपको 90,000 रुपया का टैक्स लग जाएगा। मतलब ये एक एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको बता रहे हैं और कुल लेन देन पर लगभग 90% टैक्स लग जाएगा, इसलिए जानना बहुत जरूरी है। तो अब चलिए हम इस वीडियो में क्या बताने वाले हैं इसके बारे में हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे सेविंग खाता पर 1 अप्रैल 2025 से नया नियम जो लागू हो रहा है उसके बारे में। क्या है, एक दिन में सेविंग खाता कैश पर कितना निकासी और जमा कर सकते हैं इसके बारे में। दूसरा जानेंगे हम लोग एक वित्तीय वर्ष में सेविंग खाता पर कितना निकासी और जमा किया जा सकता है। देखिए, एक सेविंग खाता और करेंट खाता ये 2 प्रकार के खाता मुख्यतः लोगों के पास होता है। तो सेविंग खाता आम लोग के पास होता है जो अपना बैंक में पैसा रखने के लिए और निकालने के लिए यूज करते हैं, और करेंट खाता उसके पास होता है जो व्यापारी लोग होता है। जैसे कोई दुकान खुले हुए तो ऑनलाइन पैसा लेता है देता है, तो ज़्यादातर उन लोगों के पास करेंट खाता ही होना चाहिए। और एक होता है वित्तीय वर्ष। देखिए, वित्तीय वर्ष क्या होता है कि 1 अप्रैल से प्रत्येक वर्ष शुरू होता है और उसके नेक्स्ट ईयर 31 मार्च को समाप्त होता है। जैसे अगर 1 अप्रैल 2025 से नया वित्तीय वर्ष शुरू हो रहा है तो नेक्स्ट ईयर 31 मार्च 2026 को वित्तीय वर्ष समाप्त हो जाएगा, फिर नेक्स्ट वित्तीय वर्ष शुरू होगा। तो यह एक वित्तीय वर्ष में कितना सेविंग खाता पर जमा और निकासी कर सकते हैं, फिर यूपीआई, एनईएफटी और आरटीजीएस, आईएमपीएस से कितना लेन देन कर सकते हैं, सेविंग खाता पर कितना निकासी तथा एफडी कर सकते हैं, इसके बारे में जानेंगे। वीडियो पूरा देखिएगा। इससे पहले थोड़ा सा हम और बता दें आपको कि आज के दिन में बहुत सारा लोगों के पास 1-2 नहीं बल्कि 3-3, 4-4 बैंक में खाता होता है। तो क्या करते हैं लोग कि इस बैंक में से 1 लाख रुपया निकाले, फिर 1 लाख रुपया उसमें से, 1 लाख रुपया उसमें से, ऐसे निकालते हैं। तो अब वो सिस्टम खत्म होने वाला है, अर्थात आप एक दिन में चाहे आप कई भी बैंक से निकालें, लेकिन जो लिमिट दिया गया है नए कानून के अनुसार उतना ही निकालना होगा। वो क्या बताएंगे आपको। या ढेर लोग क्या होता है कि कहीं यहाँ एफडी कर दिया, कभी उस बैंक में, कभी उस बैंक में, सब जगह आप एफडी करते हैं तो भी आपको नियम अनुसार ही करना पड़ेगा। और यूपीआई से, जैसे फोन पे चला रहा है तो कोई गूगल पे चला रहा है तो कोई अमेजोन पे चला रहा है, सबसे थोड़ा ट्रांजेक्शन कर दिया, तो
उसमें भी आपको लिमिट लगाया गया है। तो इन सभी के बारे में हम बता रहे हैं, इसमें देखिएगा पूरा वीडियो। आगे जानते हैं सभी के क्या डिटेल्स है। पहला जानेंगे कि एक दिन में सेविंग खाता कैश पर कितना निकासी और जमा कर सकते हैं। तो देखिए, एक दिन में नियम है कि एक समान आदमी कैश के रूप में केवल कितना भी खाता हो बैंक में, तो सभी बैंकों के खाता से मिला करके 1 लाख रुपया का निकासी कर सकता है और 1 लाख रुपया जमा कर सकता है कैश के रूप में, यूपीआई नहीं, कैश। ठीक है। और यूपीआई का नियम है कि आप ऑनलाइन आप एक खाता से 1 लाख रुपया का ज्यादा का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, 1 लाख रुपया तक, 1 लाख रुपया तक के ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। आप कहीं भी बैंक से कीजिए, वो 1 लाख रुपया आप उस बैंक के लिमिट जो दिया गया है उसके अनुसार आप कर सकते हैं, यूपीआई के अनुसार। ठीक है। और इसमें कैश के लिए और नियम दिया गया है कि अगर कोई व्यक्ति के पास क्रिटिकल स्थिति है, चाहे वैसा कोई इमरजेंसी है, तो 2.5 लाख रुपया तक के जमा या निकासी कर सकता है कैश। और अगर कोई सीनियर सिटीजन है तो उनको 5 लाख रुपया तक के निकासी और जमा का ऑप्शन दिया गया है। नेक्स्ट है, एक वित्तीय वर्ष में सेविंग खाता पर कितना का निकासी और जमा किया जा सकता है। तो देखिए, एक वित्तीय वर्ष में सेविंग खाता पर आप कैश के रूप में 10 लाख रुपया का निकासी और जमा कर सकते हैं कैश के रूप में, मतलब 1 साल में। लेकिन ऑनलाइन में एक बैंक खाता पर, चाहे आप किसी भी बैंक में खाता हो आपका, आप 10 लाख रुपया का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। 10 लाख रुपया का ऑनलाइन या आरटीजीएस किसी रूप में उसको दे सकते हैं और ले सकते हैं। अगर 2-3 खाता है तो आप 10 लाख रुपया 20 लाख रुपया हो जा रहा है, 20 लाख रुपया का लेन देन कर सकते हैं। अब आ गया यूपीआई, एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस से लेन देन कर सकते हैं। जैसे यूपीआई से एक दिन में एक से लेके 1 लाख रुपया का आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एनईएफटी एक दिन में 1 रुपया से लेकर के नो लिमिट आप कितना का भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। आरटीजीएस 2 लाख से एबव अनलिमिटेड, इतना आप आरटीजीएस से कर सकते हैं। आईएमपीएस 1 लाख से 5 लाख तक के आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ठीक है। अब सेविंग खाता पर कितना का एफडी कर सकते हैं। तो देखिए, सेविंग खाता पर अगर आप डायरेक्ट पैसा डाल के, जैसे अभी हमारा खाता है सेविंग खाता और हम पैसा डालना है, हमको एफडी करना है, तो आप एक बार में 10 लाख रुपया डाल करके आप एफडी कर सकते हैं। ठीक है। और अगर आपके खाता पर पहले से पैसा है तो जितना पैसा है उतना का डाल कर उतना का आप एफडी करा सकते हैं। और अगर आप प्रत्येक वर्ष आरटीआई फाइल करते हैं तो आप जितना का इच्छा है उतना का भी आप फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं, यानी एफडी कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और आपके मन में कोई सवाल हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।